रात की कैद सलमा खां किस्त नंबर 02। तुमने आज देखा अम्मी कितनी खुश हैं, उन्हें हमेशा खुश रहने दें। खुदा के लिए ऐसी बात मत कीजिए जो उनकी खुशी छीन ले। उर्जू अपने भाई को समझाकर खामोशी से वहां से चली गई। इरहान वहीं खड़ा रहा, मगर दिल में कई सवालात मुसलसल उठते रहे। इस घर में दो खानदान एक ही छत के नीचे आबाद थे। नवाब कासिम अपनी अहलिया शाह ताज के साथ घर में रहते थे। उनके 3 बेटे महबीर, इरहान, यूसुफ और इकलौती बेटी अर्जू थी। दूसरे खानदान में इलियास अपनी बीवी जबीदा के साथ रहते थे। शाह ताज और जबीदा दोनों बहनें थीं जो उसी घर ब्याही थीं। जबीदा की औलाद में सफ़ान, इंशा और सबसे छोटी हया थी। इसी घर में फरीदा बेगम भी अपने भाइयों के साथ रहती थीं। शौहर की वफ़ात के बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाला था। दोनों भाइयों ने उन्हें सहारा दिया, मगर इनकी कोई औलाद नहीं थी। फरीदा नर्म दिल थीं, खामोश रहते और सबका ख्याल रखती थीं। जब वो घर आए, मोहबीर सिर्फ 2 बरस का मासूम बच्चा था। उन्होंने उसे बेटे की तरह पाला, उसी लिए मोहबीर उनके करीब रहा। मगर 10 बरस की उम्र में एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। हादसे के बाद मोहबीर की दुनिया जैसे हमेशा के लिए रख गई थी। फरीदा अपने कमरे तक महदूद हो गई, जबकि मोहबीर सबसे दूर हो गया। शाह ताज अपने बेटे को देखकर सिर्फ दुआएं ही कर सकती थी, मगर किसी को मालूम नहीं था असली इम्तिहान अभी बाकी था। जमल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, शादी तक काम मत करो। तुम्हारी शादी में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। आराम करो मेरी बच्ची। जमल माँ की मदद कर रही थी, मगर माँ ने बर्तन छीन लिए। जाओ, अपने ससुराल से आया सामान देखो, सब कुछ अभी तैयार करो। जमल कमरे में पहुंची तो सामान देखकर हैरान रह गई थी। शादी का जोड़ा, ज़ियोरात, चूड़ियाँ, मेकअप और कई जोड़े मौजूद थे। इतना सामान देखकर उसे लगा अमीर लोग वाकई मुख्तलिफ होते हैं। लाल दुपट्टा उठाया तो उस पर महबीर अफरीदी का नाम लिखा था। नाम देखते ही जमल के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। मोहबीर, इसने ज़ेर लब कहा, 5 दिन बाद मैं आपकी हो जाऊंगी। वो मुस्कुराई, मगर किस्मत के अगले वरक से बिल्कुल बेखबर थी। दूसरी तरफ फरीदा जाए नमाज पर बैठी मुसलसल दुआएं कर रही थी। उर्जू ने पूछा, पप्पू क्या आप हमारे साथ बारात में चलेंगी? फरीदा ने नम आंखों से कहा, ये रिश्ता हकीकत पर नहीं बना। मेरे बच्चे की हालत तुम सब जानते हो, फिर ये शादी क्यों? अगर जमल ने हकीकत जान ली तो महबीर की हालत बिगड़ सकती है। मैं सिर्फ चाहती हूँ आने वाली लड़की उसे समझकर संभाल ले। इतने सालों की तकलीफ ने मेरे बच्चे को अंदर से तोड़ दिया है। उर्जू और हया खामोश हो गईं, क्योंकि फरीदा की बात बिल्कुल सच्ची थी। सिफान आया तो उसने भी फरीदा के फैसले को दरस्त समझा। आखिर बारात का दिन आया और अफरीदी खानदान महबीर को लेने निकला। इधर जमल मेहंदी से सजे हाथ देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। इसने अपने हाथों पर महबीर का नाम मोहब्बत से सजाया था। माँ ने माथे पर बूसा दिया, फिर उसे दुआओं के साथ रुखसत किया। बारात पहुंची तो जमल का दिल खूफ और खुशी से धड़कने लगा। शाह ताज ने सोने का कंगन पहनाया, फिर उसे निकाह गाह बैठाया। जमल ने घूंघट में शौहर को ढूंढा, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। काजी ने पूछा, जमल हाशमी, क्या आप महबीर कासिम इफरीदी कबूल हैं? उसने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता से कबूल है कह दिया। दूसरी और तीसरी बार भी उसने कबूल है कह दिया, मगर महबीर का निकाह एक अलग कमरे में करवाया गया था। रिश्तेदार हैरान थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रुखसती हुई तो गाड़ी में भी महबीर कहीं मौजूद नहीं था। शाह ताज ने बताया, मोहबीर तबीयत खराब होने पर पहले चला गया। जुमल का दिल कह रहा था, इस खानदान में कुछ जरूर छिपा है। अफरीदी मेंशन पहुंचते ही फूलों की बारिश ने उसका इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराने की कोशिश करती रही, मगर दिल में अजीब खौफ था। अर्जू और हया उसे सजा हुआ कमरा दिखाने साथ ले गईं। कमरा इतना शानदार था जैसे किसी बादशाह का ख्वाब हो सामने। ज़बैदा अंदर आई और दोनों लड़कियों को फौरन बाहर भेज दिया। महबीर का नाम सुनकर जमल का दिल दोबारा तेजी से धड़का। कमरे का दरवाज़ा खुला और भारी कदम आहिस्ता आहिस्ता करीब आए। जमल ने नज़रें झुकाईं, मगर अचानक किसी ने इसका दुपट्टा खींचा।
छप्पन बालों में उलझी और उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। सामने महबीर बच्चों की तरह हंस रहा था, जैसे उसे खेल मिला हो। तुम डर गई, तुम सच में डर गई, देखो मैं जीत गया। जमल ने देखा, सामने मर्द का जिस्म था मगर रवैया बच्चे जैसा था। महबीर मासूमियत से पूछने लगा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? सब मुझे छोड़ गए, तुम तो मुझे अच्छा समझोगी ना? जमल पर जैसे बजली गिरी। उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी। उसने फौरन फ़ोन निकाला और अपनी माँ को काल मिला दी। माँ ने फ़ोन उठाया तो सामने जमल की ससकती आवाज़ आई, अम्मी, क्या आप जानती थी महबीर की हालत ऐसी है पहले से? माँ ने कहा, बेटा वो पागल नहीं, हादसे का शिकार हुआ है। वो जल्द ठीक हो जाएगा, तुम बस सब्र के साथ उसे समझना। ये सुनकर जुमल को लगा जैसे ज़मीन इसके कदमों से निकल गई। यानी माँ सब जानती थी, फिर भी उसे यहाँ ले आई थी। अम्मी, आपने दौलत की खातिर मेरी पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं छोटे घर में खुश रह लेती मगर यहाँ नहीं रह सकती। जमल रोती रही, फिर गुस्से में फ़ोन फ़ौरन बंद कर दिया। पलटी तो महबीर मासूमियत से बस्तर पर सोया हुआ था, खामोश। जिमल ने पहली बार अपने नसीब से शिकायत करने की ख्वाहिश की। वो कपड़े बदलकर बेड के एक कोने में खामोश लेट गई। रात भर आंसू बहते रहे मगर किस्मत कोई जवाब नहीं दे रही। और यूं जमल की पहली रात एक खौफनाक राज बन गई। जारी है।